तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की कुंदन की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है धनु लग्न की और राशि इनकी है मिथुन राशि। और आपने देखो जी, जैसे कि मुझे आपका जो सवाल है कि आप इसकी पत्नी हैं और आपका नाम कविता है, तो आपका सवाल है कि आपके जो पति का धन है वो आपके ऊपर खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, कारण क्या है, ऐसा कुंडली में क्या कारण है। तो ये आपका देखो जी, मैं कारण अभी बताऊंगा। तो ये आपके हैं पति जिनका नाम कुंदन है, और इनका मतलब जो धन है वो आपके ऊपर खर्च हो रहा है, आपकी इसकी जो पत्नी है उसके ऊपर खर्च क्यों हो रहा है। तो ये सवाल है आपका। तो ये देखो जी, आपके जैसे मैंने कुंडली बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इनका पहला घर, और पहले घर से इनका हम शरीर देखेंगे। दूसरा घर इनके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इनकी पत्नी का है। आठवें घर से इनकी उम्र। नौवें घर से भाग्य है। दसवां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है, क्योंकि आपका सवाल है इनकी पत्नी को लेके, ये जो कुंदन है। अब देखो जी, इस जातक की पत्नी का जो घर है वो है सातवां घर। तो सातवां घर इसका हो गया पत्नी का घर। अब देखो जी, घर का जो मालक है उसको हमने देखना है। तो पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है तीन। तीन है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो इसकी पत्नी के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा सातवें घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को भी देखेंगे। और चंद्रमा के अलावा जो पत्नी का कारक होता है वो शुक्र होता है, शुक्र को भी देखेंगे। तो कम से कम 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसकी पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी। चंद्रमा को, सातवें घर के मालिक बुध और शुक्र को। तो सबसे पहले मैं साथ में, क्योंकि जो मेन क्या होता है घर का मालिक होता है, तो सातवें घर में तीन लिखा, तीन मिथुन राशि मालिक बुध। तो सबसे पहले हम बुध की बात करते हैं। तो बुध इसका यहाँ बैठा है कुंडली के 12वें घर में। तो और बुध साथ में शनि के बैठा है, युति बनी हुई है, बुध शनि 12वें घर में बैठे हैं। अब देखो जी, सवाल ये है कि बुध अच्छा है या बुरा है। तो बुध इसका मुझे खराब लगा है, बड़े लेवल पे खराब लगा है। उसके हैं दो तीन कारण। पहला कारण खराब होने का कि बुध इसका 12वें घर में जाके बैठा है, जो कि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। तो बुध खराब होने का पहला कारण, वो 12वें घर में बैठा है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण, जहां वो बैठा है 12वें घर में वो है मंगल का घर, और मंगल इसका है शत्रु। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण, इसको इस कुंडली में केंद्र अधिपति दोष लगेगा। और ये चौथा कारण है, बुध बैठा देखो जी 12वें घर में है, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। ये इस कुंडली में दो घरों का मालक है। वो दो घर कौन से हैं? एक तो ये सातवां घर, क्योंकि सातवें घर में जो तीन लिखा है, तीन मिथुन राशि मालक है बुध। अब देखो जी, बुध सातवां घर जो है, बुध सातवें घर का भी मालक है और 10वें घर का। 10वां घर इसके काम काज का घर है। सातवां और 10वां दोनों घरों का मालिक बुध है। बुध इन दोनों दोनों ग्रहों में ज्यादा जो बुरा फल देगा वो सातवें घर का बुरा करेगा। क्यों करेगा? देखो, सातवें घर को अगर पहला घर माने, सातवें घर को हम पहला घर मानते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, मतलब सातवें घर को पहला घर मान के चले तो सातवें घर से छठे घर में बैठा है। एक दो तीन चार पांच छह। और छठा घर अपने घर से छठे घर में होने की वजह से, जो ग्रह अपने घर से छठे घर में होता है वो अच्छा नहीं होता। अब देखो कितने कारणों से बुध खराब है। एक तो अपने घर से छठे घर में, 12वें घर में, खर्च के घर में, हानि घर में बैठा है, मंगल की राशि शत्रु राशि में बैठा है, और केंद्र अधिपति दोष भी लगा है। तो बुध अब देखो जी, देगा खराब फल। क्या देगा? जिस घर का मालक है पत्नी घर का, देखो पत्नी इसकी चलेगी 12वें घर में। 12वें घर किसका है? खर्च का। मतलब पत्नी खर्च, पत्नी खर्च जुड़ा हुआ है। क्या होगा? जहां तो पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, या फिर पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, बुध ये दिखा रहा है। और बुध 12वां घर हॉस्पिटल का है, बुध पत्नी को बीमार करेगा। मतलब विवाह भंग योग बना है। बुध ये दिखा रहा है कि इसको विवाह संबंधी कोई दिक्कतें आनी है। क्या दिक्कतें आएंगी? कोई भी दिक्कतें हो सकती हैं, या तो विवाह में देरी हो सकती है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या पत्नी का बीमार होना है। जो भी आप मतलब आपका जो सवाल है उसको मैं बता रहा हूँ कि क्यों है। हो सकता है, देखो जी, जरूरी नहीं कि ऐसी मान लो कुंडली मेरे पास कोई हो रही हुए, उसका हो सकता है कि पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वह कारण बुध होगा। मतलब सबकी दिक्कत हो सकता है अलग अलग हो।
जैसे आपकी दिक्कत है कि पति का धन खर्च हो रहा है, ये बुध करा रहा है। हो सकता है किसी की दिक्कत है कि उसके पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा, वो भी बुध की वजह से होगा। तो बुध मतलब यहाँ पे दिख रहा है, जो आपका सवाल है कि खर्चा क्यों हो रहा है, कारण बुध दिख रहा है। एक और कारण है, वैसे और भी कई कारण हैं। अब देखो जी, बुध 10वें घर का मालक है, ये काम काज में दिक्कत है, लेकिन 10वें घर से तीसरे घर में है। इस 10वें घर की भी इतनी ज्यादा हानि नहीं होगी जितना छठे घर से, क्योंकि 7वें घर से छठे घर में चला गया। अब देखो जी, बुध के साथ ही बैठा है शनि, और शनि की इसके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, 16 से चली हुई है, 35 में खत्म होगी। सवाल है कि शनि कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये घर अच्छा नहीं है 12वां। अब जो शनि है वो इस कुंडली में, वो भी दो घरों का मालक है। वो दो घर है, एक तो ये दूसरा घर, और दूसरा घर है धन जोड़ने का। एक होता है कमाना, कमाना 11वें घर से देखा जाता है, और जोड़ना दूसरे घर से। तो दूसरा घर धन जोड़ने का, दूसरे घर में लिखा है 10 10, मकर राशि, मालक शनि। तो हमें इसके धन जोड़ने के लिए शनि को देखना पड़ेगा, और वो कहाँ बैठा है, 12वें घर में। किसका घर 12वां घर है, खर्च का, हानि का, मतलब धन चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में, धन इसका खर्च होगा, शनि ये दिखा रहा है। 12वां घर हानि का, धन की हानि होगी, शनि ये दिखा रहा है। और अभी शनि की दशा चली भी हुई है, मतलब शनि का इसका बड़ा असर है। धन तो आ जाएगा, लेकिन धन इसका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, शनि दिखा रहा है। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। दूसरा घर परिवार का भी होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी संबंधी दिक्कतें, मतलब। और शनि देखो जी, बुध के साथ युति बनी हुई है, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बोला धन खर्च होगा, कहाँ पे होगा, साथ में बुध बैठा है, बुध जैसे पत्नी के कोई ना कोई कनेक्शन बना हुआ है, कि मतलब पत्नी के ऊपर जो धन खर्च हो रहा है ये दिख रहा है। बुध खर्च, पत्नी घर का मालक है, और शनि धन का मालक बुध के साथ बैठा है। तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, पत्नी के ऊपर खर्च होगा, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। उपाय क्या है आपको मैं भी बाद में बताता हूँ, लेकिन देखो जी, मैंने बोला था शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, शनि की चल रही बड़ी महादशा, वो तो हम देख चुके हैं, 16 से चली, काफी लंबी दशा है। अब इसके ऊपर जो शुक्र की, अगर मैंने जैसे बात की, शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक है, और ऊपर से देखो शुक्र की भी चल रही है अंतरदशा, जो कि छठा महीना 23 से चली हुई है, और 8 महीना 26 में खत्म होगी। अभी 24 पूरा, 25 पूरा, 26 पूरा, 3 साल की पड़ी है अभी भी। अभी तो 8 9 महीने हुए हैं। अब सवाल है कि शुक्र कैसा है। तो शुक्र इसका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में। शुक्र देखो जी, पहले घर में बैठा है, गुरु की राशि है, शत्रु राशि। शुक्र वैसे भी इस कुंडली में मार्किश है। शुक्र मतलब इस कुंडली के एक तो इस घर का मालक है, छठे घर का। छठा घर है, छठे घर को रोग भाव कहते हैं, रोग। रोग हो गया, शत्रु हो गया, कर्जा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया। तो ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। और छठे घर में दो लिखा, दो है, वृष राशि, मालक है शुक्र। तो छठे घर की चीजें हम शुक्र से देखेंगे। और छठे शुक्र इस घर का भी मालक है, 11वें घर का। 11वें घर से, जिसमें बोला था, आमदनी देखते हैं, जो आमदनी ये जातक करेगा। तो अब देखो, 11वें घर में 7 लिखा, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र। तो मैंने अभी क्या बोला कि शुक्र एक तो छठे घर का मालक है, छठा घर रोग का है। और शुक्र है 11वें घर का मालक, आमदनी के घर का। बैठा कहाँ पे है, पहले घर में। देखो जी, आपको भी दिख रहा है कि शुक्र इसका पहले घर में बैठा है, मुझे भी दिख रहा है। लेकिन अगर इसको चलित कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा चलित कुंडली में, वो है 12वें घर के ऊपर। बैठा पहले घर में है, लेकिन फल किस घर के देगा, 12वें घर के। और 12वां घर किसका है, खर्च का। और शुक्र किस घर का मालक है, छठा घर रोग। और रोग चला गया खर्च के ऊपर, रोगों के ऊपर इसका खर्च होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र आमदनी, आमदनी चलेगी खर्च के ऊपर, आमदनी कम, खर्चे बढ़ा देगा, शुक्र ही दिखा रहा है। और शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक है, पत्नी के ऊपर भी खर्च होगा। विवाह का कारक है, 7वें घर का कारक है ये। देखो, तीन चीजों का कारक है, पत्नी का कारक, विवाह का कारक, और 7वें घर का कारक, क्योंकि 7वां घर पत्नी का है। और यहाँ पे शुक्र की इसकी दशा चली भी हुई है। स्पष्ट दिख रहा है, जो आपका जो सवाल है, शर्म दिख रहा है कि क्यों दिक्कत आ रही है। कई कारण है, बुध कारण है, शुक्र की दशा चल रही हुई है, वो कारण बना हुआ है देखो। और दशा अभी तो चली है शुक्र की, अभी तो 3 साल की पड़ी है। अब इसके अलावा यहाँ पे 7वें घर में, पत्नी घर में चंद्रमा बैठा है। और चंद्रमा देखो जी, इस कुंडली में कहाँ बैठा है, पत्नी घर में आके। और ये यहाँ पे बैठा है बुध की राशि में, बुध इसका है शत्रु। और चंद्रमा किस घर का मालक है, इस घर का 8वें घर का। ये चंद्रमा देखो जी, प्रबल मार्किश इस कुंडली में है। शुक्र भी मार्किश है, शनि भी मार्किश है, और चंद्रमा भी इस कुंडली में प्रबल मार्किश। मार्किश मतलब कि खराब घर का मालक। 8वें घर से क्या देखते हैं, आयु, मृत्यु, मृत्युतुल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें,
ये चीजें आठवें घर से देखेंगे, और आठवें घर का मालक कौन है? चंद्रमा। मतलब आठवें घर की चीजें कहाँ जाके बैठी हैं? पत्नी घर में। आठवां घर किसका मैंने बोला था? मृत्युतल कष्ट। मृत्युतल कष्ट चले गए पत्नी घर में। आठवां घर किसका मैंने बोला था? बीमारी का। बीमारी चलेगी पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी को बीमार करेगा, पत्नी को मृत्युतल कष्ट देगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। देखो कितने कारण बने भाई, बताओ। बुध भी कारण है पत्नी घर का, चंद्रमा कारण बना है, शुक्र पत्नी का कारक वो कारण बना है, शनि की दशा चल रही है, वो धन का मालक वो खर्च घर में बैठा है। और एक सबसे नेगेटिव बात क्या है वो समझो अब। जैसे मैंने क्या बोला कि बुध और शनि कहाँ बैठे हैं? 12वें घर में, खर्च के घर में। और ये जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में बैठे हैं। नेगेटिव बात क्या है कि ये जो राहु है, देखो जी कहाँ बैठा है? 5वें घर में। लेकिन राहु को अगर मैं चलित कुंडली में देखूं तो इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है चौथे घर के ऊपर। और ये चौथे घर से 9वीं दृष्टि से इन दोनों को दृष्टि दे रहा है। मतलब जो बुध शनि खराब तो है ही, वो राहु से पीड़ित भी है। पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से वो ज्यादा खराब है। वो जो इतने खराब थे, राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से उनके बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं। पापी ग्रह से पीड़ित होने की वजह से उनके बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं राहु की वजह से। मतलब बुध शनि को जो खराब करने का बड़ा कारण है ये राहु ग्रह है। और राहु क्योंकि 5वें घर के भी फल देगा, 5वें घर से भी ये पहले घर को देख रहा है। यहाँ पे पहले घर में जो शुक्र है उसको भी खराब। शुक्र वैसे 12वें घर के ऊपर, मतलब शुक्र दोनों से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है। वैसे भी अगर राहु ये 5वें घर से राहु दृष्टि डालेगा तब भी शुक्र पीड़ित है। और राहु अगर चौथे घर में जाएगा, शुक्र जाएगा 12वें घर में, तब भी शुक्र पीड़ित होगा। मतलब इसका जो शुक्र बुध शनि तीनों ग्रह राहु से पीड़ित है। तो यहाँ पे राहु को शांत करना पड़ेगा। अब देखो जी उपाय किसके किसके जरूरी है। देखो राहु के उपाय जरूरी क्योंकि वो तीनों को खराब कर रहा है। चंद्रमा के भी उपाय जरूरी हैं, पत्नी घर में बैठा है। शुक्र पत्नी का कार्य जिसकी दशा चल रही है उसका भी उपाय जरूरी है। बुध का भी उपाय जरूरी जो कि पत्नी घर का मालक है। शनि की भी जरूरी उसकी चल रही है महादशा। तो बुध शनि बुध शुक्र चंद्रमा राहु इन 4 ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय है? अब उपाय समझो। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात के उपाय आपके जो पति ने करने हैं। पहले नंबर पे आएगा शनि के उपाय। तो शनि क्योंकि बड़ी दशा भी है, तो आपके देखो जी पति ने गौर से मेरी बात समझ ले, क्योंकि ये उपाय आपके पति ही करेगा, ज्यादा फायदा होगा। अपने पति को बोलो कि भाई ये उपाय करने, उसको ये वीडियो भी दिखाओ। तो पहला जो उपाय आपके पति ने करना है वो है शनि के मंत्र वो पूरे करे 23,000। और ये संकल्प लेके शनिवार के दिन ये मंत्र शुरू करने हैं रात के समय। तो आज जैसे कि संडे है, अभी जो शनिवार आएगा रात के समय संकल्प कैसे लेना है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर भी एक मैं वीडियो अलग से भेजूंगा संकल्प वाली, वो आपका पति देख लेगा। तो शनिवार रात के समय संकल्प आपके पति ने इस प्रकार लेना है कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम कुंदन है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। शनि देवता जी आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के धन के मालक हैं, और 12वें घर में खर्च के घर में बैठे हैं। और मेरा जो धन है वो बहुत ही ज्यादा खर्च हो रहा है। और भी मुझे लाइफ में काफी दिक्कतें आ रही हैं। प्लीज मैं चाहता हूँ ये मेरी दिक्कतें मुझे ना आए, मेरी पत्नी के ऊपर धन खर्च ना हो, मेरी पत्नी का सुख अच्छा मिले, और भी आपके जो बुरे फल वो प्लीज मुझे ना मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार इस जातक ने ये मंत्र पूरे कर लेने हैं। मंत्र पूरे करने में इसके चाहे देखो जी 11 दिन लग जाए, 21 दिन लग जाए, 40 दिन लग जाए, मंत्र एक बार पूरे कर ले। चाहे 2 महीने भी लग जाए कोई बात नहीं। मंत्र पूरे जब कर लेगा रात के समय, रात की बात हो रही देखो जी, रात के समय ये मंत्र पूरे जब कर लेगा फिर क्या करेगा? मंत्र छोड़ देने हैं। फिर उसके बाद इसने शनि चालीसा पाठ पढ़ना शुरू करना है। और ये रोजाना रात को पढ़ना ही पढ़ना है जब तक ये शनि की दशा है। तीसरा उपाय, ये हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करे। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो रोजाना जाना है, अगर घर से दूर है तो शनि मंदिर में जरूर जाना है, तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि मंदिर में जब जाएगा वहां पे प्रार्थना करनी कि शनि देवता जी आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे ऊपर जो दशा चली हुई है, आप धन के मालिक हैं, मेरा धन खर्च हो रहा है, मेरी धन की हानि ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इस प्रकार वहां पे रिक्वेस्ट करनी है शनि मंदिर में, और वहां पे दान भी करना है। और दान कोशिश करे शनि का हर शनिवार को जरूर करे। क्या दान है वीडियो लग से मैं भेज दूंगा। और वो दान चाहे शनि मंदिर में कर दे चाहे किसी को भी करे, शनिवार को जरूर करना है। तो ये 3 उपाय हो चुके हैं। सबसे पहला मैंने बोला कि शनि के मंत्र पूरे कर ले, उसके बाद शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है, इसको नहीं छोड़ना जब तक शनि की है दशा, और शनि मंत्र जाता रहे। एक चौथा उपाय भी अगर ये कर सकता है बहुत अच्छी बात है, वो है
ये शनिवार का व्रत रख लिया करे, हर शनिवार को शनि का व्रत रखे, कथा करे। अब देखो जी, जब ये इसके अलावा शनि रात के समय इसने और जो उपाय करने हैं वो है, क्योंकि राहु मैंने बोला था दृष्टि दे रहा है, शनि बुध शुक्र को तीनों को देख रहा है, तो राहु, और ये राहु का जो बड़ा हिस्सा है वो चौथे घर के ऊपर है, ये चौथे घर की भी हानि करेगा। ये माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। माता का बीमार होना, मकान वाहन संबंधी को दिक्कत आती है, खासकर राहु की दशा में काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता रहता है। तो राहु के 3 उपाय जो करने हैं इसने रात के समय, इसने राहु कवच का भी पाठ पढ़ना है और राहु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ इसने पढ़ने हैं रात के समय, या तो इनको पढ़ लिया करे या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और राहु का करना है दान, और ये दान देखो जी, या तो रोजाना कर ले या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करे, या शनिवार को जरूर किया करे। इसका भी जो दान है वो आपको मैंने वीडियो भेजी है, राहु के दान की क्या है दान, वो आप देख लेना। तो ये उपाय हो चुके हैं रात के समय। अब सुबह के जो उपाय हैं वो आप नोट कर लो कि सुबह के उपाय क्या है। तो सुबह के टाइम सबसे पहले देखो जी, इसने शुक्र के बात करते हैं, क्योंकि शुक्र की बड़ी दशा भी है, अभी 3 साल की बड़ी है। तो शुक्रवार की वेट करे। तो शुक्र का जो पहला उपाय है, शुक्र के मंत्र भी इसने शुरू करने हैं शुक्रवार भी जो आएगा, जैसे आज संडे है, अभी शुक्रवार जो आने वाला है, शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेके शुक्र के मंत्र स्टार्ट करे, जो कि है 16,000। और ये 16,000 भी चाहे देखो जी 40 दिन लग जाए, मान लो अगर रोजाना 4 माला भी करता है तो 40 दिन में ये मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो शुक्रवार सुबह के टाइम संकल्प लेके ये मंत्र स्टार्ट कर ले। कैसे संकल्प स्टार्ट लेगा कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम कुंदन है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में पत्नी के हैं कारक, और मुझे जो पत्नी संबंधी दिक्कत आ रही है, मेरी पत्नी के ऊपर धन खर्च हो रहा है, वो प्लीज ना हो, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, मेरी पत्नी की हेल्थ अच्छी हो, और भी आपके लाइफ के जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि शुक्र देवता जी आप अच्छे फल दो, इसलिए मैं आपके जो मंत्रों की संख्या 16,000 है वो पूरी करने जा रहा हूँ। इस प्रकार इसने ये मंत्र शुरू करके ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है पूरे कर ले। मंत्र पूरे करने के बाद फिर चाहे छोड़ दे। उसके बाद शुक्र का जो दूसरा उपाय है वो है शुक्र कवच का पाठ। इस जातक ने पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा उपाय इसका स्रोत का पाठ भी पढ़ना है, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुनना है सुबह के टाइम रोजाना। कब तक ये पाठ पढ़ने हैं? जब तक शुक्र की दशा है 8वें महीने 26 तक। और इसके अलावा देखो जी बुध, क्योंकि वो पत्नी घर का मालक है, अब सवाल है कि बुध के क्या करने हैं, तो बुध का भी इसने सुबह के टाइम बुधवार से स्टार्ट कर लेगा। बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ। और ये कौन से बुधवार से स्टार्ट करेगा? इसको चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर दे, मतलब अभी जो शुक्रवार आने वाला शुक्र के मंत्र शुरू करे, मंत्र पहले खत्म कर लेगा, उसके बाद शुक्र कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं। और फिर बुधवार से, बुध का मतलब बुध, ये दोनों जो बुध के पाठ हैं चाहे अगले अभी 10-15 दिन के बाद शुरू कर देगा या महीने के बाद भी इनको शुरू कर सकते दोनों पाठ को, बुध कवच स्रोत, तो चाहे इनको पढ़ना है चाहे सुनना है सुबह के टाइम। और यहाँ पे देखो जी, इसने शुक्र का भी दान करना है हर शुक्रवार को, और बुध का भी दान करना है हर बुधवार को। शुक्र का दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। बुध का दान हरे रंग का होगा, वो हर बुधवार को करना है। और जब भी बुध का दान करेगा, बुध का मंत्र आप करते करते दान करना है। शुक्र का भी दान करेगा, शुक्र का मंत्र आप करते करते दान करना है। अब यहाँ पे 7वें घर में जो चंद्रमा बैठा है, ये भी देखो जी खराब कर रहा है। तो क्योंकि उपाय यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए चंद्रमा का ये शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा रहेगा, राहु का भी बुरा फल कम होगा और चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी के लिए क्या करना है? शिव जी की देखो जी इसने करनी है पूजा उपासना, मतलब शिव जी के मंदिर जाया करे दोनों टाइम, सुबह शाम शिव जी के मंदिर जाने की आदत बनाए। दोनों टाइम नहीं टाइम लगता तो एक टाइम शिव जी के मंदिर जरूर जाना है, और शिव जी के मंदिर किसी न किसी पूजा वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ा सकता है। ये बहुत बेस्ट उपाय है, शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाया करे, जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, और शिव शिव जी का कोई ना कोई पाठ करे, जैसे शिव चालीसा हो गया या ओम नमः शिवाय जाप। तो शिव जी की पूजा उपासना किसी न किसी प्रकार से इसने करनी है। इससे चंद्रमा भी अच्छा रहेगा और राहु भी अच्छा रहेगा। और इसके अलावा चंद्रमा का भी इसने एक दान करना है, वो है सोमवार के दिन चंद्रमा का भी दान करना है। कौन सा दान? सफेद रंग का दान।
जैसे चावल, दूध, चीनी। ये दान की वीडियो देखो जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले 1-2 महीने पहले अपने चैनल के ऊपर सभी ग्रहों का दान की वीडियो बना रखी है कि सूर्य का दान क्या है, मतलब जो दान आपको मैंने बोले, किस किस का दान बोला है नोट करो। शुक्र का दान इसने इन्होंने करना है हर शुक्रवार को, बुध का दान हर बुधवार को, चंद्रमा का दान हर सोमवार को, शनि का दान हर शनिवार को करना है, और राहु का भी दान चाहे खाली शनिवार को कर दिया करे, चाहे रोजाना भी कर सकते हैं। तो इनके दान की वीडियो आप सभी, वो वीडियो आपको मिल जाएंगी चैनल के ऊपर। तो ये है देखो जी कारण, क्योंकि देखो कोई कारण एक नहीं है पत्नी के ऊपर खर्चा होने का, कई कारण यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। और बाकी यहाँ पे सूर्य की अगर मैं बात करूँ, भाग्यश है वो अच्छा है, भाग्य सर के ऊपर बैठा है, भाग्यशाली बनाएगा। सूर्य साहस का कारक, साहसी पराक्रमी बनाएगा। जैसे आपने बोला भी था आपका पति सरकारी नौकरी में, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी का कारक है, सर के ऊपर बैठा होता है, बंदे सरकारी नौकरी में होते हैं। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में इनका गुरु, वो नीच का बैठा है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से नीच भंग राजू बना है, वो मकान वान के लिए अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा राहु मकान वाहन से संबंधित दिक्कतें पैदा करेगी, मतलब राहु के उपाय करने से मकान वाहन को भी लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे। और एक और बात, इसकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष भी बना है, क्योंकि यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है, काली चंद्रमा को छोड़ के। देखो छठा घर खाली है, 8वां 9वां 10वां ये घर खाली है, और चंद्रमा बैठा है, ये आंशिक काल सर्प दोष बना है। और चंद्रमा वैसे भी इसका, चंद्रमा का पीछा पिछले वाला घर, अगले वाला घर खाली से केमद्रुम दोष भी कहते हैं। तो इसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक चिंता भी होती है। तो रतन देखो जिन्होंने फालतू में कोई दान नहीं करना, खाली ये सूर्य का मान के वैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल रहने दो। तो रतन कोई दान नहीं कराना। तो ये चीज़ें देखो जी मैंने जो बताई हैं इनसे फॉलो कराओ। बाकी फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, कॉल कर लेना 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में। और अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको भी देखना। और मेरे चैनल के ऊपर जाके ये दान वाली वीडियो सभी देख लेना। बाकी कोई डरने की बात नहीं, आपने अच्छा किया कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको देखो जी एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो उपाय करेंगे, ये सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि बड़ा असर देखो शनि का है, शनि इस कुंडली में मार्किश भी है, शुक्र की दशा चल रही है वो भी मार्किश है, मार्किश दोनों मार्किश की दशा चल रही है, अच्छा नहीं होता समय। मार्किश का मतलब क्या होता है, मारने का काम करते हैं। मारने का ये नहीं कि ये डेथ करा देते हैं, मारने का मतलब होता है बंदे को लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, परेशानियां, रुकावटें, तो ये चीज़ें लाइफ में पैदा होती हैं। तो बाकी देखो जी कुछ पूछना हो आप मुझे कॉल कर लेना।